तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मन से लगे हुए हैं। यूपीएसआई की भर्ती तो आ गई है और उसका एग्ज़ाम के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो एग्ज़ाम भाई नवंबर से दिसंबर तक हो सकता है, जैसा कि सभी टीचर्स बता रहे हैं। ये कोई मेरा एकदम जस्ट मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सभी टीचरों से बात करने के बाद, और उनसे मैंने पर्सनली भी कुछ टीचर से बात किया, जहाँ जो लोग बता रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शिवम हो सके तो दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाए, है ना। क्योंकि ऐसा वो लोग बता रहे हैं कि देखो जो बीच का स्लॉट है ना, नवंबर और दिसंबर के बीच में ही थोड़ा सा खाली है, क्योंकि अक्टूबर में तो आपका एएसआई का एग्जामिनेशन है या कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, और बाकी जो बचता है और भी स्कूल अलॉट होने के लिए, जैसे कि आप समझ लो कि फरवरी में, तो फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय तो फिर खाली नहीं रहेगा, 2-3 महीने उधर वो खाली नहीं रहेगा। फिर उसी में जो डिग्री कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज में भी फिर वो बीएड बीटीसी के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाते हैं, वो कुछ दिन तक खींच लेता है। उधर जो अप्रैल साइड में है, तो उधर तो स्लॉट ही खाली नहीं दिख रहा है। तो बचता है ये जनवरी से पहले और दिसंबर, और जो है दिसंबर में, अक्टूबर तक तो मान लेते हैं कि एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। नवंबर दिसंबर जनवरी, यही 3 महीने में जो स्लॉट्स बाकी हैं, वो लोग जैसे समझा रहे थे, मैं आपको वही प्रॉपरली आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो नवंबर दिसंबर और जनवरी के कुछ समय तक के स्लॉट खाली हैं, और दिसंबर जो जनवरी है, जनवरी में पता ही है कि इतना ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि सभी स्कूल कॉलेज तो ऐसे ही बंद होने लगते हैं। तो 10-15 दिन तो उधर चले जाते हैं, तो उसमें वो फिर स्कूल को ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि कहीं बच्चे ट्रैवल करें। तो उस समय 15 दिन वो भी लगभग उसमें एग्ज़ाम नहीं पड़ता है, जो मैं वो बता रहा हूँ, जो 1 से लेकर 15 या 14 जनवरी तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेनली जो टाइम बच रहा है वो दिसंबर में बच रहा है। उसी में बोल रहे हैं कि एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन होगा, टेट का एग्जामिनेशन होगा। टेट की तो एग्जामिनेशन जुलाई में लोग जनवरी में कह रहे हैं, तो अगर वहाँ पे भी होता है तो टेट के लिए भी सारी सीटें फुल हो जाएंगी, भले ही 1 दिन या 2 दिन का हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपरली मैनेजमेंट तो पूरा लगेगा ना, पूरा मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से जो संभावनाएं बच रही हैं वो दिसंबर में ही बच रही हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको दिसंबर तक टारगेट करके पढ़ना ही होगा। और फिर भी अगर आप दिसंबर को टारगेट करते हो तो दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, सितंबर, तो दिसंबर में तो एग्जाम है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तो आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे। अब ये अगस्त चल रहा है, तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जैसे मैंने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है, तो घबराने वाली बात नहीं। जो ओटीपी का प्रॉब्लम है, ओटीपी बहुत सारे लोगों के पास नहीं आ रही, तो आप अकेले नहीं है कि आपके पास ओटीपी नहीं आ रही जिसकी आपसे आप प्रॉब्लम में होगे, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओटीपी नहीं आ रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो अभी आ जाएगी। अभी इतना वर्कलोड हो गया उसके ऊपर जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रही है ना। तो सबसे पहले आप ओटीआर करवा लो। ओटीआर करवाने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इसको कंफर्म करवा के बनवा लो। उसके बाद आप फिर वेट कर लो 2-4 दिन, आप आराम से फॉर्म भर लोगे। कोई नहीं बचने वाला कि फॉर्म नहीं भराएगा, सबका फॉर्म भरा जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो आज जो बाकी और भी होगी वो इन्फॉर्मेशन आज एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारा डिस्कशन कर दूंगा। और सिलेबस की भी एक वीडियो चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं किस पेपर से, उससे रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो वो भी मैंने बना रखी है, कुछ कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि जैसे मैंने जीएस के पोर्शन को करा है, तो जीएस के पोर्शन में कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं प्रॉपरली मैंने नोट डाउन किया है। मैं आपको कैमरा के पास से दिखा देता हूं कि देख लो आप, जैसे इसमें से कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको बढ़िया तरीके से बताया है ना। अगर आप देखोगे तो देख लो इसमें कि जैसे इधर दिया है हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 1 क्वेश्चन, पॉलिटी के 16 क्वेश्चन, है ना, मूल विधि के 8 क्वेश्चन, ऐसे करके। तो मैं इसको डिटेल में एक चीज डिटेल में थोड़ा सा मेहनत करके डिटेल में आपके लिए बना के लाऊंगा एक वीडियो। और उस वीडियो को देखने के बाद कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको डिटेल में सिलेबस में और ईच सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। सब्जेक्ट तो ठीक है कि हमको पता चल गया कि जो 4-5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, बट उसमें टॉपिक की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि हमने दे दिया कि वो जैसे वर्णमाला से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, संधि से कितने, समाज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मैं प्रॉपरली गहन अध्ययन करके इस वीडियो बनाऊंगा। और वो आप नीचे कमेंट करो कि भैया बस लिख देना सिलेबस, तो मैं समझ जाऊंगा। आप नीचे कमेंट करो सिलेबस, तो और इस वीडियो पे अगर 150 लाइक आते हैं तो मैं समझूंगा कि नहीं आप लोग प्रॉपरली उसको कर रहे हो। और रही बात 45 दिन की, तो आज की इस वीडियो में एक वीडियो में मैं बना के बता दूंगा कि 45 दिन के बारे में क्या है और कैसा टारगेट उसको कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ आज की वीडियो में बता दूंगा। तो आज बिना किसी देरी के मैं आपको एक बात बता देता हूं कि
आज का जो दिन है वो है सैटरडे, और सैटरडे को मैंने दिया है रिवीजन का। तो रिवीजन में कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने कैप्चर कर ली, इसमें मैंने लिख के राइट डाउन किया हुआ है। एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है कि कैसे आपको रिवीजन करना है इस सैटरडे को, कैसे आप इस सैटरडे को यूजफुल करना है, कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है और कहाँ से इसको लगाना है क्वेश्चन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के ले चलता हूँ और ये दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या मिला हुआ है। तो आज है 16 और 8 का महीना 2025, मतलब 16 अगस्त है। कल 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस की शुभकामनाएं आपको बोल दिया था मैंने, है ना। तो आज भी जो तिरंगा, आपका एक कर्तव्य है कि जो तिरंगा झंडा है उसको नीचे नहीं गिरने देना है, कहीं नालियों में, कहीं कूड़े में ऐसा नहीं देखना। अगर आप देखते हो तो तुरंत उसको उठा करके और अच्छी जगह पे, और हाँ उसको उसकी कहीं पे गड्ढे में उसको कर देंगे ताकि वो किसी का पैर ना पड़े उस पर। इतना ज़रूर आप कर सकते हैं, आप कर देना प्लीज़। तो 90 डेज टारगेट सीरीज में दरोगा आपको बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और याद रहे एग्ज़ाम डेट नहीं पूछना है, अब सीधे ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करनी है। अभी क्या कल एग्ज़ाम हो जाता है तो आप कंप्लीट कर लोगे, क्या कल एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप सब कुछ सही कर लोगे। तो ये बार बार नहीं पूछना है एग्ज़ाम डेट कब होगी, फिर भी मैंने बता दिया है कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है। तो अभी भी लग जाइए, एकदम मन से पढ़िए और कोई झंझट वाली बात में मत पढ़िए, किसी दूसरे की बातों में मत पढ़िए और मन से पढ़ाई कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। मैथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स जो है रिवाइज करने हैं, और बुक से या फिर उसी नोट्स से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, कंपलसरी है, जरूर सॉल्व करना। अगर एक बार में नहीं 50 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, 10-10 क्वेश्चन करके 5 बार में सॉल्व करना। अभी 10 क्वेश्चन, फिर बाद में 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं कैलकुलेशन में। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको रिवाइज कर लेना, और टेबल 2 से लेकर 20 तक आप कर लेना, ठीक है ना। हिंदी में मैंने 3 टॉपिक इसी हफ्ते ख़त्म किए हैं। तो वाक्य व उसके भेद खत्म करना है, वाक्य व उसके भेद को पढ़ लेना है, रिवीजन करना है नोट्स को, वाच्य को रिवीजन करना है, वर्तनी कैसी है उसको रिवीजन करना है, और साहित्य के नरेंद्र शर्मा से स्टार्ट करके बाकी जितने भी है ना इस हफ्ते में जितने भी आए हैं वो सभी लेखकों के नाम एक बार लिख के लर्न कर लेना है, ठीक है ना, उनकी रचनाओं के बारे में। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग आपको सीरीज करनी है और डिक्शनरी करनी है। डिक्शनरी के ऑर्डर देख लेने हैं कैसे सर ने समझाया है, नोट्स एक बार रिवीजन कर लेना। अगर नोट्स रिवीजन करके या फिर सीरीज दोनों आती हैं तो इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बुक में जाकर के 15 से 20 को मतलब 15 से 20 कह रहा हूँ, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेना। दिन भर आज रिवीजन करना है, कुछ भी क्लासेस नहीं करनी है, कोई भी पढ़ाई नहीं करनी, रिवीजन करना है ना, कुछ लिखना, क्लास कंप्लीट मत करना। जिनका कंप्लीट नहीं है वो तो कर सकते हैं। मूल विधि में आपको पोस्को और SC/ST एक्ट और IT एक्ट, TT एक्ट लिख दिया क्या, सॉरी IT एक्ट करना है। मूल विधि आपको ये है रामसर वाली, और विवेक सर की जितनी भी पीछे की हो गई है, चाहे वो महिला संरक्षण हो गया या भूमि अधिकार वाला हो गया, इन सबको रिवीजन कर लेना है। क्योंकि विवेक सर मैंने इतना ज़्यादा क्लास बताया है कि उसको रिवीजन करने में आपका टाइम लगेगा, इसकी वजह से मैंने लिखा है कि इस हफ्ते की सभी चीज़ रिवीजन कर लेना। UPGK में आपको सामान्य परिचय करनी है। सामान्य परिचय की जो भी वो बुक जो भी आपने क्लासेस की हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर ही लिए होंगे आप, तो उसको रिवीजन कर लेना है कि सामान्य परिचय में यूपी के क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब रिवीजन कर लेना। पॉलिटी में संघ आपको रिवीजन करना है टोटल, और संघ पूछ रहे हैं कहाँ है संघ, भाई आर्टिकल 51 के बाद जो है 52 से लेकर बाद में संघ ही तो है ना, वो कर लो आप, ठीक। और 2017 की जो एग्ज़ाम हुई थी, री एग्ज़ाम नहीं, 2017 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी PYQ मैथ की वीडियो देखनी है। मैं इसका लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सअप चैनल पे लिंक पे भी भेज दूंगा, ठीक है ना। और आज इस वीडियो का जो टारगेट है, जैसे आप लोग हर एक टारगेट कंप्लीट करते हो, इसी प्रकार इस वीडियो का 150 लाइक है, इस वीडियो को 150 लाइक का टारगेट कंप्लीट कराइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ऐसा रहेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। कल आप लोगों ने 170 लाइक्स तक पहुंचाया था, आज भी मैं 150 लाइक करता हूं, तो आप इसको कंप्लीट ज़रूर कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कभी भी मैं धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और आपके साथ साथ मिलकर कर रहा हूँ। ये सब अपने लिए बनाया है, लेकिन अपने पूरे दिल से मैंने इसको शेयर किया है, ठीक है। इस टारगेट की फ़ोटो मैं शाम को भेज दूंगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।